अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है that what are the rules regarding challenge of an arbitrator. If you want to challenge the appointment of an arbitrator, then in that particular case, what are the rules? अब यहाँ पे हमको सेक्शन नंबर 12 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट को रेफर करना है. यहाँ पे गिवन है that if any arbitrator is approached by the parties, then as per schedule 6 of the act, the arbitrator must declare that he is not covered under any of the grounds. He is not covered under any of the grounds that are mentioned in schedule 5 of the act. यानी यहाँ पे जो आर्बिट्रेटर होंगे इनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि स्केड्यूल 5 में जो भी ग्राउंड्स गिवन है इनके अंडर ये लाई नहीं करते हैं. स्केड्यूल 5 में कुछ सर्कमस्टेंसेस हमको गिवन है जहां पे एक आर्बिट्रेटर की इम्पार्शियलिटी के ऊपर क्वेश्चंस आप उठा सकते हो. स्केड्यूल 5 कंटेन्स सर्टेन सर्कमस्टेंसेस वेयर क्वेश्चंस रिगार्डिंग द इम्पार्शियलिटी ऑफ arbitrators can be put forward. हमको यहाँ पे याद रखना है that there is also schedule 7 of the act. There is also schedule 7 of the act which contains certain grounds which would make an arbitrator ineligible to continue in this role. But if the parties agree, then the bars mentioned in schedule 7 can be removed. यानी अगर एक आर्बिट्रेटर जो है स्केड्यूल 7 के अंडर कंटिन्यू नहीं कर सकते, बट अगर पार्टीज एग्री करती हैं कि इन्हीं आर्बिट्रेटर को कंटिन्यू करना चाहिए, तो यहाँ पे स्केड्यूल 7 के जो बार्स हैं इनको पार्टीज म्यूचुअली रिमूव भी कर सकती है एंड देन दिस आर्बिट्रेटर कैन कंटिन्यू. इसके अलावा हमको यहाँ पे याद रखना है that the parties must challenge the appointment of the arbitrator within 15 days of appointment or within 15 days of arisal of doubt. इसके बाद you can write that if after opposition the arbitrator himself withdraws from the case, then there can be a new arbitrator appointed. यानी अगर ये खुद से ही विड्रॉ कर लेते हैं तो इस पर्टिकुलर केस में आप एक नया आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर सकते हो. But if he refuses to withdraw, then in that particular case, the arbitrator himself will decide upon the objections. यानी यहाँ पे आर्बिट्रेटर खुद डिसाइड करेंगे कि इनको इस केस में कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए. दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंपीटेंस. In this particular case, you can challenge the appointment after the award is passed under section number 34 of the act. यानी इस केस में अवार्ड पहले पास होगा एंड इसके बाद सेक्शन नंबर 34 के अंडर आप इस अपॉइंटमेंट को चैलेंज कर सकते हो. एंड इस केस में जो आर्बिट्रेटर है ये अपनी फीस को भी लूज कर सकता है. तो ये पूरा प्रोसेस हमको यहाँ पे याद रखना है.